नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 9 नवंबर की तारीख थी, रात का वक्त था। गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, क्योंकि कई शिकायतें उस वक्त दी जा रही थी कि इसी रास्ते से कहीं ना कहीं गोमांस की डिलीवरी की जा रही है। पुलिस चाक चौबंद हुई, पुलिस ने चेकिंग की तो एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें तकरीबन 32 टन मांस मिला। जब इस मांस को चेकिंग के लिए लैब भेजा गया तो पता चला कि यह गोमांस था। उन लोगों को जो पकड़े गए थे इस कार्रवाई में, उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज का पता बताया जिस पर छापेमारी की गई और तकरीबन 185 टन मांस वहां से पकड़ा गया, उसे भी लैब भेजा गया और पता चला कि वो भी गोमांस ही था। इस मामले को लेकर बीजेपी के लोणी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने बात की और धरना प्रदर्शन तक देने की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद से सरकार और प्रशासन दोनों में हड़कंप मच गया, एक्शन हुआ और अब जो थाना प्रभारी हैं दादरी के, उन्हें लाइन हाजिर इस मामले में कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यह बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस मामले में दादरी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा एसीपी दादरी अमित प्रताप सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है। लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। इस मामले में लापरवाही और निर्देशों की अनदेखी को देखते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और यह साफ किया गया कि ऐसे अवैध व्यापार और अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दादरी क्षेत्र के एक टोल प्लाजा पर 9 नवंबर की यह घटना है, जब गोरक्षा हिंदू दल के संयुक्त ऑपरेशन में यह कंटेनर पकड़ा गया था। इसमें 32 टन मांस मिला था। जांच के बाद 153 टन पैकिंग का मांस मिला था और 16 नवंबर को इसकी रिपोर्ट सामने आई थी। तो इस कुल मिलाकर 185 टन मांस को 15 फीट गहरे गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया गया। इसमें अनुमान लगाया गया कि तकरीबन 8 से 10 हजार गायें इस गोमांस के लिए काटी गई होंगी और बांग्लादेश से ये जितना भी गोमांस था वो बांग्लादेश से आया था और हिंदुस्तान के जरिए या तो विदेशों में जाना था। वो पूछताछ पुलिस लगातार उन आरोपियों से कर रही है जो आरोपी इस दौरान पकड़े गए हैं। कोल्ड स्टोरेज के मालिक को भी इसमें पकड़ा गया है। जब इस मामले पर नंद किशोर गुर्जर, बीजेपी के लोणी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर से जब इस मामले पर हमने बात की तो उन्होंने खुलकर इस मसले पर बात की थी और कहा था कि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद गोरक्ष पीठ के महंत हैं। उस प्रदेश में इस तरह की घटना होना वाकई में बहुत गलत है और होना नहीं चाहिए। जाते जाते सुनिए नंद किशोर गुर्जर को कि इन आरोपों पर, इस पूरी घटना पर उनका क्या कुछ कहना था। दादरी की आप बात कर रहे थे, 80 टन गोमांस पकड़ा गया। 80 टन नहीं, अब तक का आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में गाय कत्ल नहीं हुई। कहां से आया, कहां गया, कहां सप्लाई हो रहा था, अभी तक पुलिस के पास इसका कोई जानकारी नहीं है। 300 टन एक बार पकड़ा गया, 300 टन और अभी 40 टन और पकड़ा गया। और कितना है ये नेटवर्क, कहाँ कहाँ माफिया है। मतलब हजारों गायें काटी गई, कम से कम 10,000 गाय कटी है। मतलब इतना बड़ा कत्लेआम आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और पहले एक गाय के लिए सिर्फ महाभारत का युद्ध हुआ। वो गाय तो मांगी थी द्रुपद से द्रोणाचार्य ने, ना देने पे तमाम चीजें हुई और उसके बाद युद्ध की स्थिति बनी। गोहरण कांड भी उसी पे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर गाय चराई, गाय के ऊपर ही गाय काटने जा रहा था, तैमूर लंग को भाला लगा, इतना बड़ा युद्ध हुआ पश्चिम में। तो औरंगजेब भी गोखला जाट की लीडरशिप में, निहंग साधुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने और ये जो हमारे नागा महात्मा थे, वो गाय बचाने के लिए मुगलों को काट डाला था। और तब औरंगजेब को भी गोहत्याबंदी कानून लाना पड़ा, जो इतना बड़ा कट्टर राक्षस एक तरह से शासक था। उसको भी सनातन के लोग भले ही कटे, हर बात में नहीं बोले, लेकिन गाय के नाम पे पूरा सनातन इकट्ठा हो गया था और औरंगजेब को नियम बनाना पड़ा कि गाय नहीं कटेगी। तो जो उस सरकार में नहीं हुआ, आज हमारी सरकार में गोरक्ष पीठाधीश्वर है माननीय योगी जी, वही बात खटकती है ना सर। उनके साथ मतलब उनके रहते हुए ये जो हो रहा है, जहां से भी मांस आया, मैं तो गाजीपुर नोएडा की जो पुलिस है वहाँ का ये कम से कम उन्होंने इस बात को पकड़ा गोरक्षकों के साथ मिलके लेकिन आया कहाँ से? दिल्ली से, गाजियाबाद से, बंगाल से और
मेरठ से, कई जगह से आया है, तो उसको अभी हम बात करेंगे तो खुलासा हो जाएगा कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जहाँ से भी आया वो सारे अपराधी पकड़े जाने चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और मृत्युदंड हो। तो अगर गाय नहीं रहेगी, हमारी गाय को बताइए डेनमार्क ले जा रहा है, वो हमारी नस्ल सुधार करके दुनिया के अंदर प्रूव हो गया है कि जो इंडियन काऊ है उसका दूध जो है पूरी तरह से अमृत है, उसके जितने उत्पाद हैं अमृत है। गाय का मूत्र तक भी लोग सेवन करके कैंसर से मुक्ति पा रहे हैं, और मेरे देश में गाय कट रही है। तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, जिससे कि गाय काटने वाले कभी भी ऐसे दुस्साहस ना कर सकें। सिर्फ पैसे के लिए या चिढ़ाने के लिए भी? चिढ़ाना कौन सा है इसमें कि भैया तुम माता मानते हो और हम देखिए, ये काटते तो हैं। दुष्ट है, राक्षस जो है, कुछ लोग वो हमेशा राक्षस और देवता बराबर रहे सृष्टि में। वो चिढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? तो पैक है, चिढ़ाने के लिए तो काट के फेंक देते हैं, कहीं कोई मंदिर में फेंक गया बवाल कराने के लिए। ये केवल पैसे के लिए नीचता की प्रकाष्ठा की है जिसने भी की है। हमारा कहना पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए।